वालों वो गुनाह इससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ायग हो जाती हैं। पहला गुनाह शिरक, शिरक करोगे तो सारी नेकियां ज़ायग हो जाएंगी। दूसरा गुनाह जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ायग होती है, माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी, अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे, तेरे चिल्ले, तेरे 4 महीने, तेरी नमाजें, तेरे रोज़ा, तेरे ज़कात, तेरा हर, तेरे कुरान की तिलावत, तेरी खिताबत, तेरी मस्जिदों की दी हुई जगह मदरसे, ये जितने तूने बच्चे कुरान के हाफिज बना लिए, ये सारी नेकियां तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी। कदर करो अपने माँ बाप की, ये उनसे जाके पूछ जिनके घर में माँ का साया कोई नहीं, ये उनसे जाके पूछ जिनके घर में बाप का साया कोई नहीं। कोई अम्मी कहने के लिए तरसता है, कोई अब्बू कहने के लिए तरसता है, और कोई अम्मी कहने के लिए तरसता है, कोई अब्बू कहने के लिए तरसता है। माँ चली जाए, अल्लाह की कसम, माँ के सिवा बंदा किसी को अम्मी नहीं कह सकता, और किसी को अम्मी नहीं कह सकता। बाप चला जाए, बंदा किसी को बाबा अब्बू नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। ये कोई मुझसे पूछे ना बाप कितनी बड़ी दौलत है, अब 12 साल हो गए मैंने किसी को अब्बू कह के नहीं पुकारा, और 12 साल हो गए मैं बाप की शफ़क़त से महरूम हूँ, और 12 साल हो गए मेरे सर पे बाप का साया कोई नहीं, अब 12 साल हो गए मुझसे गुस्सा करने वाला कोई नहीं, अब 12 साल हो गए मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, अब 12 साल हो गए मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा। जो भी मुझे डांटेगा, कोई गुस्सा करेगा, वो कहेगा मेहरबानी नु थल्ले ला देवा, वह अपने मतलब से मुझे डांटेगा, वह अपने खौफ से मुझे डांटेगा, वह नीचा दिखाने के लिए मुझसे गुस्सा करेगा, लेकिन प्यार के साथ, इखलास के साथ, मेरे फायदे के लिए अल्लाह की कसम डांटने वाला कोई नहीं रहा, मेरे फायदे के लिए मुझसे गुस्सा करने वाला कोई नहीं रहा। और कदर करो अपने माँ बाप की, जिसके बाप का साया नहीं उससे पूछना बाप कितनी बड़ी दौलत है। अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की कसम माँ बाप का कोई नुकसान नहीं, माँ बाप का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने और कितना जिंदा रहना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन तुम नाफरमानी करके अल्लाह की कसम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। माँ बाप की नाफरमानी से भी मेरे तेरे सारी नेकियां ज़ायग हो जाती हैं। तीसरा गुनाह जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ायग हो जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, सारे सहाबा करीबा के अबू हुरैरा से कहते हैं, यार सन वो हदीस सुना यही आमना लाल ने तेनू कलियां बह के सुनाई है, हमें वो हदीस सुना जो मुस्तफ़ा ने तुझे अकेले बैठ के सुनाई हो। हज़रत अबू हुरैरा कहते होर नेड़े आ जाओ, मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने सर झुकाया हुआ है, मेरे नबी के सहाबी हैं, सारे सहाबा करीब करीब आ गए। हज़रत अबू हुरैरा ने थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा उठाया, सहाबा देख के हैरान रह गए। हज़रत अबू हुरैरा की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो चुकी है, और रोते रोते अबू हुरैरा ज़मीन पे बेहोश होके गिर पड़ते हैं। फिर होश में आए, हज़रत अबू हुरैरा ने फिर हदीस सुनाना शुरू की, सुनाने से पहले फिर आंखों से आंसू जारी हो गए, फिर रोते रोते ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर हदीस सुनाना शुरू की, अबू हुरैरा की फिर आंखों से आंसू जारी हो गए, हदीस सुनाने से पहले रोते रोते बेहोश हो गए। 3 दफा अबू हुरैरा बेहोश हुए, फिर जाके हदीस सुनाई है। अब मर्जी तुम्हारी, अमल करो ना करो, मर्जी इसकी अहमियत को समझो ना समझो। वो हदीस जिसे सुनाने के लिए नबी का सहाबी 3 दफा बेहोश हुआ है, और सोचो वो हदीस कितनी अहमियत की शामिल होगी, वो हदीस कितनी बड़ी होगी। अब हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने मैंने कलियां बह के हदीस सुनाई है, मैं आज वो तुम्हें सुनाने लगा हूँ। अब हुरैरा कहते हो नबी के सहाबा, हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन साहब उससे पहले जहन्नम में उस बंदे को डाला जाएगा जो रियाकार होगा, जो रियाकार होगा। क्या मतलब है भाई रियाकार का? सारे बोलो ना, हुए तो सारे ऐसा मुफ्ती है ना। रियाकारी का क्या मतलब है भाई? हाँ, दिखावा करना। हुण सोचो केड़ी नेकी असी अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, केड़ी नेकी दुनिया वास्ते कर।
ये वो बीमारियां हैं जो हर बंदे में है भाई, मेरे जी है रे भाई। असी नमाज पढ़ रहे लंबी लंबी किस वास्ते? रबानी साहब कहन बड़ा नेक आदमी है, जनाजे ते अगे अगे खलोते हुए हाँ किस वास्ते? क्या साढ़े जनाजे ते आया सी मुंह दिखाने वास्ते गए हैं हाँ, तज़ियत जा रही यार, जाना है जाना है जाना, क्या नीयत है? मैं मुंह दिखावा के गाया ही कोई नहीं। मस्जिद बना रहे हैं 100 रुपया 500 रुपया दे रहे हैं, फिर 10 जगह शहर बह के कह रहे हैं असी जुम्मे ते जाने ते 500 रुपया पाने हैं। क्या जरूरत है तुझे बताने की भाई? तू ना दिया कर भाई, अपने पास रख। असी फलानी बच्ची की शादी की थी, हाँ सही होता सारा जहेज सामान सही मैं बना के दी, क्या जरूरत है तुझे बताने की भाई? जगह जगह तुझे बताने की क्या जरूरत है? जो अमल किसी को दिखाने के लिए करोगे, अल्लाह की कसम जब कयामत के दिन ना होंगे, हाँ जी या अल्लाह मैं बढ़िया नेकियां करके आया, अल्लाह कहेगा वाकई तूने बड़ी नेकी की है, नमाज भी पढ़ी है, रोज़ा भी रखा है, तूने ज़कात भी दी है, कुरान की तिलावत भी की है, सखावत भी की है, वाकई तूने मस्जिद भी बनाई है, मदरसा भी बनाया, हाँ मुझे पता है तूने बड़ी नेकियां की है, लेकिन अल्लाह फरमाएगा ये सारी नेकियां तूने तो समीउल्लाह रब्बानी के लिए की थी, जा वो खड़ा है उससे जाके ले ले। ये सारी नेकियां तो तूने बरादरी के लिए की थी, उसको मुँह दिखाने के लिए की थी, ये मेरा बरादरी इतना हो जाओ बरादरी खड़ी है जाओ ना को ले ले। ये सारी नेकियां तूने नंबरदार के लिए मैंने MPA के लिए की थी, जहाँ ये वो खड़े ये सारी ने किया तूने अपने फेसबुक पे डालने के लिए की थी, लोग मेरी बल्ले बल्ले करे, वो लोगों ने दुनिया में बल्ले बल्ले कह दी। और जिसके लिए नेकियां की थी जहाँ ये सारी खलकत खड़ी है उनसे ले, मैं अल्लाह के लिए कुछ करके आता तो मैं भी तुझे कोई अजर देता, मेरे लिए तूने की कोई नहीं, वो मेरे खाते भी पांदा त्यार मैं अल्लाह भी तेनों बगैर हिसाब किताब दे जन्नत अदा करदा, कोई मेरे खाते भी ते पा के आंदा। इसलिए मेरे भाई रियाकारी नहीं, ना 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 ना, जो अपनी नीयत सीधी करो, बार बार नीयत साफ किया करो। जहाँ फौतगी पे जा रहे हो ये नीयत मत करके जाओ, अगर दिलो दिमाग में ये बात आ भी जाए मैं चौधरी साहब ने मिलना का कहेगा जनाजे ते आया है, ना 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 ना, ये बार बार नीयत दोहराया करो, या अल्लाह मैं चौधरी को मुंह दिखाने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो तेरे लिए जा रहा हूँ, ताज़ियत के लिए जा रहा हूँ, या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नत है मैं तो इसके लिए जा रहा हूँ। मस्जिद बना रहे कोई तारीफ कर दे तुझे बड़ा कमाल कीता है, फिर बार बार नीयत दोहराया कर, ना 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 या अल्लाह अगर कोई दिल में बात आई हो तो माफ़ फरमा दे, मैंने तो तेरे लिए किया है। और उसके खाते कुछ लगा के जाओगे, अल्लाह की कसम जो उसके खाते लगा के गया है अल्लाह उसके दुनिया में भी खाते क्लियर कर देगा, आखिरत में भी खाते क्लियर कर देगा। और खाते लाओ ना। तीसरा गुनाह जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है, कौन सा भाई? ऊंची बोलो ऊंची बोलो, ये सबक याद करो, कौन सा है भाई? ये तरीका है ना सबक याद करना, लिखेंगे कोई बात तो वो भी दिल में उतरेगी, अगर बोलेंगे तो वो भी दिल में उतरेगी। सबसे पहला गुनाह जिससे सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं शिरक, दूसरा गुनाह जिससे सारी नेकियां ज़ाया होती है माँ बाप का नाफरमानी, तीसरा गुनाह जिससे सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है रियाकारी दिखलावा, चौथा गुनाह वक़्त ख़त्म हो गया, चौथा गुनाह जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं हसद 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 हसद। ऐसी बड़ी दुकान है ऐसी क्यों हो गई मेरी हो जाए, मौलवी तो हर जगह ते ना आ रहे मेरा ना होना चाहिए, मौलवी हर जगह ते पहुंचे मैं पहुंचना चाहिए, ये को वड्डी गड्डी है मेरे को हसद ना करना, इसके 10 मरले मेरे पल्ले कोई शय कोई नहीं है। हसद हुजूर ने फरमाया सारी नेकियों को ज़ाया कर देता है। ये चौथा गुनाह जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है। पांचवा गुनाह जुल्म 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 है, जुल्म करने वाले की भी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है। बंदा थोड़े को गाहक आया चीज़ 5000 रुपए दी पूरी पेंसिल नाल 5000 ते 20000 ज्यादा ठोक देता है, ये जुल्म कर रहे हो गाहक के साथ, इस जालिम की सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है। भाई की जायदाद पे कब्जा कर गया जुल्म है, बहन की जायदाद पे कब्जा कर गया जुल्म है, नाजायज कब्जा कर गया जुल्म है, पड़ोसी का माल हड़प कर गया जुल्म है, किसी का माल मिला पता था फला कर गया जुल्म है, और जुल्म करने वाले की भी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती है। पांचवा गुनाह गल खत्म है, फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करेंगे, गीबत करना, किसी मुसलमान
भाई की गीबत करना, गीबत करने वाले की भी सारी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ मेरी तेरी कौन सी मजलिस है जहाँ किसी का गिला नहीं होता। दिल पे हाथ रख के बताओ मैं तो कितना हसद करने वाले हो गए। दिल पे हाथ रख के बताओ हर बंदा दुनिया वालों माँ बाप के नाफरमान बना हुआ है, माँ बाप का अदब एहतराम रहा ही कोई नहीं। अभी मैं तुम्हें यही बाबे खड़े करके दिखा दूंगा मस्जिद से, जिनको औलादों ने घर से निकाल दिया है, जिन औलाद रोटी देने वास्ते तैयार कोई नहीं। अभी यहाँ मेरा एक बाबा भी बैठा हुआ है और जिसकी कितनी ज़मीन है 10-15 किले, लेकिन औलाद ने धक्के मार के निकाल दिया और बाप बेचारा लोगों के सहारे जिंदगी गुजार रहा है। 10 एकड़ जमीन का मालिक औलाद ने धक्के, तुम्हारी मस्जिद में अभी बैठा हुआ है, यही मौजूद है। 10 एकड़ जमीन का मालिक आज दुनिया के सामने धक्के खा रहा है औलाद की वजह से। पुत्र ने घरों काट दिता प्योनो, और दिल पे हाथ रख के बताओ ये वो गुनाह है जिससे मेरी तेरी सारी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। रियाकारी भी आम हो गई माशरे में। नेकी करते फेसबुक पे, नेकी करते टिकटॉक पे, नेकी करते यूट्यूब पे। ना 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 ना, जो अमल करना है किसके लिए करना है। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तमाम अहबाब सुनते पढ़ लें।